थर्ड ईयर तो हम लोग देखने वाले हैं यूपी बोर्ड हो या कंपटीशन, मतलब जैसे कोई एग्जाम करीब आता जाता है हम लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता जाता है कि मतलब इतना बहुत कम समय बचा है, इतने समय में हम कैसे तैयारी करें। ठीक है, तो मैंने जितना भी नुस्खा अपनाया है वो आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहली बात तो हम लोग गलती करते हैं, कोई भी चीज़ हो वो हमको आने वाले एक साल पहले से ही पता चल जाता है, तो उस हिसाब से उसकी तैयारी करनी चाहिए। फिर भी कुछ लोग काम की व्यस्तता और कुछ लोगों की लापरवाही रहती है, और मैं भी हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मैं भी थोड़ा लापरवाही हूँ। बट जो मैंने अपने रियल लाइफ में देखा है या महसूस किया वो आपको बता रहा हूँ। तो इस समय जैसे कि कुछ एग्जाम्स चल रहे हैं, लेखपाल का पेपर आने वाला है, यानी अभी फॉर्म ही नहीं है उसका, तो समझ जाओ कि 3-4 महीना कम से कम डिले है वो। बट यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो इस समय 1 महीने बाद है जस्ट। जैसा कि आप लोगों को टाइम टेबल मिल ही गया होगा कि कब से कब तक है। शायद 12 मार्च से स्टार्ट है, जहाँ तक उम्मीद है मेरा 12 मार्च से उम्मीद स्टार्ट है। तो हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए 1 महीना बचा है, 1 मंथ। 1 मंथ अगर बचा हुआ तो हमें तैयारी कैसे करनी है। सबसे अच्छा ये है कि हम अपने नोट्स से करें। ठीक है, नोट्स सबसे अच्छा तरीका है कि हम पढ़ाई को अपने नोट्स से तैयार करें, क्योंकि नोट्स में क्या होता है कि मैं अपने खुद बनाया हूँ, एक बार रफ में, एक बार फेयर कॉपी पे बनाया गया होता है, तो 2 बार अमूमन आदमी पढ़ा होता है, फिर तीसरी बार उसे को देखना होता है, वो बहुत बढ़िया से याद कर लेता है। और रही बात आजकल के जब लापरवाही की बात हो रही है, तो इतना लोग भोंगा रहते हैं ना कि बढ़िया से नोट्स भी नहीं बनाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन उनका रहता है ये कोचिंग। ठीक है, कोचिंग कोचिंग की भी नोट्स होंगी, तो वो जो नोट्स है चाहे वो अगर वो बना ले रहे हैं, या तो ये आपका तैयार या तैयार है, दोनों में से कोई, ये स्कूल का नोट्स मान लीजिए, कोचिंग का नोट्स मान लीजिए, दोनों में से कोई अगर तैयार है तो समझ जाइए बहुत आसान है। बट ये भी आपका तैयार नहीं है, फिर क्या करेंगे? फिर आप ऐसे करेंगे जैसे हम लोगों को पढ़ना हुआ एक्सेल पढ़ना हुआ। ठीक है, कोशिका, तो उसमें क्या करते हैं कि मतलब ये टिश्यू, हाँ, इसमें जैसे कि मतलब हम लोग पॉइंट डिफाइन करते हैं कि कितने पॉइंट पे हमें पढ़ना है। ठीक है, सेम उसी तरह आपको पॉइंट डिफाइन करना है कि जो आपको पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री में जो मेन मेन चीजें हैं उनको आप में याद कर लेना है, एक हेडिंग बना करके। हेडिंग बना करके उसमें से थोड़ा सा अगर आपको याद है तो आप उसमें कुछ भी बना के, जैसे मान लीजिए कि राणा प्रताप के बारे में याद करना कि वो कहाँ के शासक थे, कहाँ के नहीं, तो मोटी मोटा तो आपको याद ही करना पड़ेगा, उनका सन याद ही करना पड़ेगा। हाँ, जैसे किसी लेखक का अगर जीवनी आ गया, ठीक है, आपको किसी लेखक का जीवनी लिखना होगा। जीवनी, अरे जीवनी का मतलब आप समझे बायोग्राफी, यार बायोग्राफी होता। तो वो कहाँ पैदा हुए थे, किस सन में हुए थे, कब उनका डेथ हुआ था, उनकी क्या क्या कृतियां हैं, मोटी मोटा आपको याद करना पड़ता है। ठीक है, तो उस चीज को आप रिलेट करके अगर लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद, ठीक है, अब इनकी जो कृतियां हैं, मेन मेन कृतियां, इनके नाम से रिलेटेड करके आप लिख लीजिए। ठीक है, यही ऐसे एक डायग्राम बनाकर ये कब से कब इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, कब से कब तक था, उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, इनके द्वारा और क्या क्या किया गया था, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनको नोट्स बना लीजिए। तो 2 बार आप देखेंगे आपको याद हो जाएगा। आपको इसी तरह से बनाना है, एक बार आप नोट्स बनाएंगे, जितना भी पॉइंट डिफाइन करके पढ़ेंगे, पॉइंट डिफाइन करने के बाद, पढ़ने के बाद आप कॉपी को रख देंगे एक किनारे, एक पेन उठाएंगे, एक नोट्स उठाएंगे, फिर उन्हीं को सोच करके एक दूसरे कॉपी में लिखना है। जब आप दूसरे कॉपी में आंखें बंद करके सोच करके लिखेंगे तो यकीन मानिए कि उसे आप जल्दी तो नहीं भूलेंगे। ठीक है, सबसे बढ़िया यही तरीका है कि आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर अपना नोट्स उठाइए और एक पेन उठाइए, उसमें मेंशन करिए जो जो आप पढ़े हैं, उसको मेंशन करिए, वो भी पॉइंट वाइज। सबसे अच्छा तरीका है, इससे बढ़िया कोई तरीका है नहीं। ठीक है,
तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।